ओम। अंधविश्वास 12वां भाग। ये बिजनेस कितना बड़ा बन चुका है। कहा जाता है किसी भी अंधविश्वास का शुल्क चुकाना पड़ता है, लेकिन विश्वास हमेशा निःशुल्क होता है। आध्यात्मिकता का एक ऐसा मनोभाव है कि कोई आदमी विश्वास की राह के बजाय अंधविश्वास की राह आसानी से चुन लेता है। भारत में काले जादू और तंत्र मंत्र से इलाज जैसी चीजों में लोगों की आस्था होना एक आम बात है। अगर आप इन राज्यों में जाएंगे तो बहुत सी जगहों पर शैतानों, राक्षसों, भूतों, जिन्नों और बुरी आत्माओं को निर्विवाद रूप से मानने वाली आस्था को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। भारतीय धार्मिक प्रथाओं पर प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग आधी भारतीय आबादी जादू टोनों में विश्वास करती है। भारत के घरेलू ढांचों में अंधविश्वास की पैठ आम है, भले ही उसकी भौगोलिक दिशा, शैक्षिक दशा या धार्मिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। इसके कई उदाहरण रोजमर्रा के जीवन में देखे जा सकते हैं। अक्सर नए घर या गाड़ी की खरीद पर पुजारियों को बुलाकर पूजन की विधि की जाती है। कई लोग सप्ताह के कुछ चुनिंदा दिनों में मांसाहारी भोजन से दूर रहते हैं। अधिकांश परिवार विवाह और नौकरी सहित जीवन के तमाम अहम पहलुओं पर कोई निर्णय लेने के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन प्रथाओं और विधियों के माध्यम से बुराई को दूर या सौभाग्य को आमंत्रित किया जा सकता है। यह वातावरण बहुत से छद्म बाबाओं, जिनमें कई साधुओं, गुरुओं और तांत्रिकों को गिना जा सकता है, के एक तंत्र को फलने फूलने के भरपूर अवसर प्रदान करता है। बहुत से लोगों के लिए अंधविश्वास अनिश्चितता से निपटने का एक माध्यम होता है। यह उन्हें एहसास दिलाता है कि वे अनिश्चित घटनाओं को काबू कर सकते हैं। चूंकि अंधविश्वास एक झूठी मान्यता पर आधारित होता है, इसलिए यह व्यक्ति में या तो आत्मविश्वास जगाता है या भय को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए यह विश्वास कि यदि मैं उस बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ तो मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता हूँ, आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। पर यही विश्वास इस रूप में भय भी पैदा कर सकता है कि यदि मैं उस बाबा का आशीर्वाद नहीं लूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। बहुत से बाबा ऐसी भावनाओं का भरपूर दोहन करना जानते हैं। किसी चीज को अंधविश्वास से जोड़ना आमतौर पर उसकी छवि को ठेस पहुंचा सकता है। फिर भी लंबे समय से चली आ रही कई अंधविश्वासी मान्यताओं को न केवल धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग माना जाता है, बल्कि उससे जुड़ी कई प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। यह बात हिंदू धर्म के साथ साथ ईसाई, इस्लामी और आदिवासी आस्था प्रणालियों पर भी लागू होती है। अंधविश्वास को खासकर तब और बल मिलता है जब उसका इस्तेमाल समुदायों में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को हवा देने के लिए किया जाता है। अंधविश्वासी मान्यताएं अक्सर उत्पीड़न और अन्याय को सही ठहराती है। इसके चलते समाज में वर्चस्व की यथास्थिति बनी रहती है। वहीं इस मुद्दे के दूसरे छोर पर अंधविश्वास आधारित अपराध हैं, जिसमें आए दिन मानव बलि और जादू टोने जैसे बहुधा किस्से सुनने को मिलते हैं। अगर 5 रुपए के नींबू मिर्च से लेकर मकान के ऊपर लटकाई गई नजर की हांडी तक हर एक चीज का शुल्क है। अनुमान लगाइए, अकेले राजधानी दिल्ली में हर शनिवार नींबू मिर्च के लिए ही तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं।
इसके अलावा तमाम दरगाहों, मज़ारों, बंगाली बाबाओं, टीवी चैनल वाले, रत्न राशि वाले बाबा हो या फिर कहीं मटका चढ़ाया जा रहा है तो कहीं शराब की बोतल, यानी अंधविश्वास कोई भी हो, लोग लाइन में लगे हैं। इसमें कोई 2000 करोड़ का बिजनेस अकेले दरगाहों का है, मज़ारों पर चादर का बिजनेस भी हजारों करोड़ का है। इसके अलावा भूत, डायन, चुड़ैल का कारोबार भी सैकड़ों करोड़ का माना जा रहा है। राशि के रत्न, लक्ष्मी यंत्र, धन कुबेर यंत्र, शनि यंत्र तमाम जोड़ दें तो अरबों खरबों रुपए सिर्फ इस कारण लोग खर्च कर रहे हैं कि कहीं उनका कोई अनहित न हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कुछ न कुछ तो होता है। इंसान है, जन्म लिया है तो सुख दुख, लाभ हानि हो या मौत, सब कुछ निश्चित है। लेकिन अंधविश्वास के इस बाजार में कीमत लेकर मुर्दे भी जिंदा करने के दावे किए जा रहे हैं क्रमशः।